चर्चा का कार्यक्रम आज का जो विषय है, कर्म कैसे जलेंगे। शरीरम हविः। शरीरम हविः अर्थात शिव सूत्र है। शरीरम हविः का अर्थ क्या है? कर्म कैसे जलेंगे, क्योंकि कर्म ही बंधन है। संस्कारों का बंधन भी कर्मों से ही है और कर्म भी बंधन है। और ये कर्म का ही बंधन है कि हमें बार बार संसार में बहुत कुछ करने के लिए आना पड़ता है। हमें आज ये करना है, हमें आज वो करना है, हमें आज ऐसा करना है, हमें आज वैसा करना है। ये बहुत सारी इच्छाएं कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, ये बहुत सारी कामनाएं हमारी हैं। इनके वशीभूत हम कर्म करते हैं। संस्कार से ऐसी कामनाएं जन्म लेती हैं और फिर कर्म होता है, कर्म का फल मिलता है। फल के समय भी कर्म होता है और फिर कर्म का फल मिलता है। कर्म होता है, फल मिलता है, कर्म होता है, फल मिलता है। ये चलता रहता है। ये होता रहता है। कर्मों का होना, फिर कर्म के फल का भोग करना, संस्कारों का होना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन और जीवत्व का बंधन बना रहता है कर्मों के कारण। अब क्या है कि जब योगी को शाक्त उपाय के अंतर्गत जब एक योगी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुरु प्राप्त हो जाता है, उसे मातृकाओं का संबोध हो जाता है, मातृकाओं का सम्यक ज्ञान हो जाता है। वो जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है और यह सृष्टि कैसे बनी है। वह शरीर नहीं है। अपने आप को शरीर समझने का जो भूल है, वह देख लेता है कि इंद्रिय जगत किस प्रकार से मिथ्या है, इंद्रिय जगत में क्या बंधन है, सेंसुअल वर्ल्ड में क्या बंधन है, क्या बाउंडेशंस हैं। वो सारी इन विषयों को धीरे धीरे समझ लेता है और जब जान जाता है तो उपाय करता है, इस बंधन से मुक्त होने का उपाय करता है। तो इस बंधन से मुक्त होने का उपाय करना, उसमें से एक उपाय है शाक्त उपाय। तो मातृकाओं के ज्ञान से, मातृकाओं के बंधन से मुक्त होते हुए शिव तत्व में स्थित होना, मातृकाओं से ही शरीर का निर्माण, मातृकाओं से ही मन का निर्माण, मातृकाओं से ही सब कुछ निर्मित है, ऐसा जानकर वह संपूर्ण मातृकाओं से परिपूर्ण यह जो संसार है, यह जो उसका शरीर है, यह जो उसका जीवत्व बोध शरीर के कारण है, वह उस शरीर की ही आहुति देने लग जाता है। शरीर की आहुति। अब यहां शरीर की आहुति कहने का मतलब क्या है? सूत्र है 8वां सूत्र, शाक्तोपाय शिव सूत्रम का 8वां सूत्र कहता है शरीरम हविः। इस प्रकार अनुग्रहित योगी अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को चिदाग्नि में आहुति बन जाते हैं। उनका शरीर चिदाग्नि में आहुति बन जाता है। जी हां, यहां पर शरीरम हविः, शरीरम हविः कहने से ये तो स्पष्ट हो जा रहा है कि शरीर का ही हवन होना है। हविः, हविः मतलब हवन, स्वाहा। स्वाहा मतलब स्वयं में लय हो जाना, स्वयं में समाहित हो जाना। स्वाहा मतलब स्वयं में ही लय हो जाना। तो शरीरम हविः यह शिव सूत्र है। शरीरम हविः।
अर्थात शरीर का हवन करना। शरीर का हवन करने का मतलब क्या? यह स्थूल शरीर? जी नहीं। इस स्थूल शरीर तो एक बाहरी ढांचा मात्र है। वास्तव में जो शरीर है वह तो सूक्ष्म शरीर है, जिसका आधार लेकर कर्म हो रहा है। कर्म किसके आधार पर हो रहा है? क्या स्थूल शरीर के आधार पर हो रहा है? गलत फहमी में मत रहिएगा। बहुत बड़ा भ्रम पाल के बैठे हैं अगर ये सोचते हैं कि स्थूल शरीर से कर्म हो रहा है। जी नहीं। मृत्यु के समय तो स्थूल शरीर रहता है, वो कौन सा शरीर चला जाता है? वह सूक्ष्म शरीर है। यदि सूक्ष्म शरीर ही जीवत्व है, यदि सूक्ष्म शरीर इसमें ना रहे तो यह कभी काम नहीं करेगा। जैसे कि आपके पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, यदि सॉफ्टवेयर ना रहे, यदि सॉफ्टवेयर ना रहे तो कंप्यूटर में क्या काम कर लोगे? फिर कंप्यूटर में क्या काम कर लोगे? तो ये गलत फहमी कभी मत रखिएगा कि स्थूल देह काम करता है। जी नहीं। सूक्ष्म शरीर ही, जो प्रियष्टक के नाम से जाना गया है, वह सूक्ष्म शरीर ही कार्य करता है। वह सूक्ष्म शरीर ही काम करता है, वही कर्म करता है और कर्मों का फल भी वही भोगता है। स्थूल देह कर्मों का फल नहीं भोगता। अगर यह देह मृत हो जाए, अब इस शरीर को आप डंडे मारो, कोई व्यक्ति का शरीर बिल्कुल, चलो कई जगहों पर लोग की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम कर देते हैं उनके शरीर का, लेकिन जिनकी अपने घर में प्राकृतिक रूप से या किसी बीमारी से अगर मृत्यु हो गई तो उसका कोई इस तरह का कोई पोस्टमार्टम या ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक। फिर वह जो शरीर है क्यों नहीं कर्म करता? अगर उसको आप डंडे मारो तो वो कोई रिप्लाई नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया वो नहीं देने वाला। तो जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति कोई और है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, क्या यह शरीर बोल रहा है? जी नहीं। इस शरीर के माध्यम से वह सूक्ष्म शरीर, वह जीवत्व, वह जीव ही बोल रहा है। आप सुन रहे हैं, क्या आपका कान सुन रहा है? लेकिन एक मृत व्यक्ति, उसके चलो कोई शरीर का अंग खराब हो गया होगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कान तो ठीक है, दिमाग तो ठीक है। मान लो कि कान ठीक है, दिमाग ठीक है, दूसरे अंग तो ठीक थे, वो काम करने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं? तो यहां पर शरीरम हविहि, शरीर का हवन होता है, शरीर की आहुति दी जाती है। तो शरीर की आहुति देने का मतलब कोई स्थूल देह मात्र नहीं है। इस स्थूल देह के पीछे सूक्ष्म शरीर है, कर्म संस्कार हैं, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर निहित है। कर्म संस्कार, क्षमा करे, कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर में बीज रूप में संस्कार होते हैं। सूक्ष्म शरीर में कर्म भी प्रकट हो जाता है, कर्म भी होता है, संस्कार भी होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में कर्म रहता है, संस्कार रहते हैं, कारण शरीर में बीज रूप में कर्मों के संस्कार रहते हैं। तो इन सब का हवन होना जरूरी है। अगर शिव तत्व में लीन होना है, यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है, तो कर्मों का हवन होना जरूरी है। शरीरम हविहि, कर्मों का हवन होना जरूरी है। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। वह ज्ञान अग्नि है, यहां पर चित्त अग्नि लिखा जाता है शिव सूत्र में, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म का प्रतिबिंबित जो रूप है, जो मैनिफेस्टेड सूक्ष्म रूप है प्रकाश रूप में, वो चित्त में ही होता है। इसलिए उसे चिदाग्नि भी कहते हैं। शिव सूत्र चित्त अग्नि, चिदाग्नि का प्रयोग कर रहा है कि चिदाग्नि में
इस शरीर का हवन होगा। लेकिन शरीर कहने का तात्पर्य मात्र स्थूल शरीर यहां पर नहीं है, बल्कि कर्म संस्कारों से निर्मित सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, उनका हवन होगा। वो नष्ट होंगे कर्मों और संस्कारों के साथ। और इसी को भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन तो उसे पंडित जान जो ज्ञान अग्नि में कर्मों का दहन कर सकता है। तमाहु पंडितम बुधा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु, जो कर्मों को दहन कर सके ज्ञान अग्नि में। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्म होते हैं, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जलकर राख होते हैं। तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। तो ज्ञान जैसे कि समिधा भस्म होती है द्रव्य यज्ञ में, द्रव्य यज्ञ मतलब जो द्रव्य से, सामग्रियों से, इसमें हम अन्न का प्रयोग करते हैं समिधा में, कुछ लकड़ियाँ, काला तिल, घी, कपूर और अन्न के भी कुछ अंश, चावल के दाने भी हम उसमें कुछ डालते हैं, या जो भी भोज्य पदार्थ हम जो भोजन में, उनका एक एक अंश डाला जा सकता है, क्योंकि देवताओं का दान है ये। देवताओं को उनका भाग हम देते हैं हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को उनका भाग प्रदान करते हैं, उनका भाग हम देते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ होता है। लेकिन एक ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ कोई बाहर का विषय नहीं है, यह तो चिदाग्नि में एक योगी का अपने कर्म संस्कारों का हवन है, कर्म संस्कारों का यज्ञ है ये। इसमें शरीरम हविहि, शिवसूत्र इसे लिखता है शरीरम हविहि, अर्थात हमारे कर्म संस्कार उस ज्ञान अग्नि में जलने शुरू हो जाते हैं, उस चिदाग्नि में जलने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में वो चिदाग्नि ही कहना उचित है, ज्यादा साइंटिफिक टर्म चिदाग्नि होगा, क्योंकि चित ही तो संपूर्ण ज्ञान का आधार बनता है। तो यह भी ज्ञान है कि उस चिदाग्नि में जब वो चित्त की दिशा बदल जाती है, वह अपने मूल की ओर चल पड़ता है, अपने शुद्धावस्था को प्राप्त करने। जब शुद्धावस्था को चित्त की प्राप्ति होगी, चित्त चेतना हो जाएगा, चित्त जो है चैतन्य हो जाएगा अगर वो शुद्ध हो गया तो। लेकिन वो कर्म संस्कारों, चेतना और बुद्धि के संयोग से, चेतना के प्रभाव से और बुद्धि के संयोग से चित्त की उत्पत्ति हो जाती है। और वो चित्त हमारे संपूर्ण कर्म संस्कारों का जो डाटा है वो स्टोर रखता है। वहीं से दृष्टा, जो चेतना है वो चित्त में दृष्टा करता है, दर्शन करता है, देखता है संसार को। और चित्त इन इंद्रियों से देखता है, इसलिए चित्त दृश्य भी है और चित्त दृष्टा भी है। ये पहले भी योग सूत्र में चर्चा हुई है और आगे भी योग सूत्र पे चर्चा आएगी तो उसमें होगी। चित्त दृष्टा भी है और फिर चित्त दृश्य भी है, दोनों ही चित्त है। तो वास्तव में सारे कर्म संस्कारों का हवन जो है, हवन कुंड कहां बनता है? तो वो चित्त में बनता है, चित्त में ही हवन कुंड बनता है। और यह हवन कैसे शुरू होता है? तो ध्यान योग से यह हवन शुरू होता है। ध्यान योग से यह हवन की क्रिया शुरू होती है और उसमें कर्म संस्कारों का हवन किया जाता है। और कर्म संस्कारों का जब हवन होगा, जब कर्म संस्कार स्वाहा होंगे, तो निश्चय ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और अंततः स्थूल शरीर का भी हवन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया शरीरम हविहि। एक शाक्त योगी जो है, मातृकाओं का रहस्य समझने के बाद, प्रकृति के रहस्यों को जानकर, संपूर्ण सृष्टि मातृकाओं से समझकर, वह सबका हवन शुरू कर देता है। शरीरम हविहि, शरीर की आहुति देता है। शरीर की आहुति ये समझ कर कि ये सूक्ष्म शरीर भी मेरा नहीं, यह कारण शरीर भी मैं नहीं, और यह स्थूल देह भी मैं नहीं। मैं तो शुद्ध चेतना, मैं तो शुद्ध आत्मा, मैं तो शिवोहम शिवोहम, मैं तो नारायणो अहम नारायणो अहम। मैं तो इस प्रकार से हूं, मेरा तो यह स्वरूप है। और जब उसको अपने स्वरूप का बोध होने लग जाता है, सम्यक बोध को प्राप्त होने लग जाता है, उसी समय से
वो इस शरीर का हवन शुरू कर देता है। इस शरीर का हवन शुरू कर देता है। वो इस शरीर को नष्ट करना भी नहीं कहेंगे, लय होना, कर्म संस्कारों का नष्ट होकर जीवत्व का ब्रह्मत्व में लय हो जाना। जीव जैसे एक बुलबुला पानी का, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाता है ज्यों तारा प्रभात। तो बुलबुले के समान, जैसे पानी से बुलबुला अलग होकर सोचता है कि मैं तो अलग हूं, मेरा एक अलग अस्तित्व है। लहरें जैसे सागर से अलग होकर समझती हैं कि मैं अलग हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। जी नहीं, उसी का अंग है, उसी का अंश है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। तो ब्रह्म से तो कुछ भी अलग नहीं है। जीवो ब्रह्म है वनापरा, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। सब तो उसी में समा जाना है, बस एक आवरण मात्र बन गया है। जैसे भी बन गया है, अब उस आवरण से मुक्त होने का उपाय ध्यान योग है। उस आवरण से मुक्त होने का उपाय यह साधना, यह ध्यान योग की साधना है। उसी को हमें करना है, उसी को हमें समझना है। तो सब कर्म जलेंगे। कर्म कैसे जलेंगे? लोग पूछते हैं कि कर्मों का बंधन कैसे टूटेगा, कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी। हमारे ही कर्म हमें अनेक प्रकार से दुखी करते हैं, हमारे ही कर्म हमें अनेक प्रकार से परेशान करते हैं। लेकिन इन कर्मों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो इन कर्मों से हमें मुक्ति साधना से ही मिलेगी, ज्ञान यज्ञ से मिलेगी। चिदाग्नि में इन सभी बाहरी परिवेशों और कर्म संस्कारों का जो हवन है, वो हमें अपनी चिदाग्नि में करना होगा। वहां पर यह हवन होगा। ठीक है? तो इसीलिए हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। कर्म जलेंगे, हम कर्मों का नाश करना चाहते हैं, कर्म ही तो बंधन है। लेकिन कर्मों से मुक्ति कैसे? कर्मों से मुक्ति के लिए ही श्री कृष्ण योग का मार्ग अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा। तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा। तो योगी बनने का क्या अर्थ है? योग शुरू करोगे तभी तो योगी बनोगे। और कृष्ण अर्जुन से योग ही शुरू करवा रहे हैं। तू पंडित बन जा, तमाहु पंडितम बुधा, उन्हें पंडित जानो जो ज्ञान अग्नि में कर्मों का दहन कर सकते हैं, जिनकी चिताग्नि प्रज्वलित है और चिताग्नि में अपने कर्मों का जो दहन कर सकते हैं। ध्यान योग किए बिना कर्मों का दहन कहां से होगा? उस ध्यान यज्ञ को, उस ज्ञान यज्ञ की चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन से करते हैं। और उसी यज्ञ की चर्चा, उसी हवन की चर्चा यहां पर शिवसूत्र में हो रही है। शरीरम हविहि, शरीरम हविहि, उसी शिवसूत्र की चर्चा यहां हो रही है। ठीक है? तो हमें भी यह बात समझकर चलना चाहिए और इसका अर्थ समझना चाहिए। शरीरम हविहि का मतलब शरीर का हवन, वो तो वैसे भी हो जाएगा। मृत्यु के बाद तो स्थूल देह जला ही दिया जाता है। लेकिन यहां पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लिए शरीरम हविहि लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का हवन होगा। तो इनके हवन से आगे लिखा जाता है ज्ञान प्रकट हो जाता है। कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है उसको हम समझेंगे। वैसे तो ज्ञान भी बंधन है। शांभव उपाय में ज्ञान को बंधन माना, आणव उपाय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ज्ञान को बंधन माना गया। लेकिन शाक्त उपाय उन विषयों का ज्ञान देता है, प्रकृति के विषयों का, मातृका विषयों का, मातृका शक्तियों का ज्ञान देने की बात करता है कि जिससे कि हमें संपूर्ण प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए और हम जो है इससे मुक्त होने के लिए तत्पर हो जाए, इससे मुक्त हो जाए। तो यह विषय यहां पर विशेष रूप से हमारे सामने आता है। तो हमें भी इस विषय को समझना है। ज्ञान अग्नि में ही, ज्ञान योग के द्वारा ही, ज्ञान अग्नि में ही कर्मों का नाश संभव है। शरीरम हविहि मतलब स्थूल देह को नहीं कहकर सूक्ष्म देह को कहा गया है शरीरम हविहि। ठीक है? तो आइए इसी के साथ
हम आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र पर हमने चर्चा कर ली। अब आपके कमेंट्स, आपके कुछ बातों को भी देख लें। कन्हई कुमार जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, जगत नारायण पारजी जी, कुंवर जी, जय श्री राधे कृष्ण। प्राण प्रतिष्ठा, श्री राधे कृष्ण, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? क्या मंदिर में मूर्ति रख बने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी होती है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा की एक पूजा होती है जहाँ मंत्रों से हम ऐसी भावना करते हैं, हम ऐसी भावना करते हैं कि इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और देवी साक्षात हमारे बीच में, या देवी की पूजा हो चाहे किसी की भी हो, हमारे बीच में सजीव रूप में विराजमान है। ऐसी भावना कर तीव्र भावना से प्रार्थना की जाती है। अवधेश कुमार, अवनी प्रधान जी, रविंद्र मकवाना जी, सतीश मास्टर जी, रमेश पेशवानी, उषा श्रीवास्तव, श्वेता राय सिन्हा जी, राम प्रकाश, उत्कर्ष तिवारी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, स्मिता सावंत, रतन सिंह, पंकज सोनी, ब्रह्मपाल कुमार, ओम तत्सत जी, ब्रह्मपाल जी, प्रेम सागर यादव जी, शिव शर्मा, वीखू कुचाड़िया, नवजोत नाथ, गुरुजी सेक्स एजुकेशन के बारे में शास्त्र के अनुसार समझाएं। आएगा बाद में, इसके ऊपर कोर्स आएगा, क्योंकि ये ऐसा विषय नहीं है कि झटके में कुछ बोल के समझाया जा सके। तो व्यक्ति कैसे अपना जीवन जिए, सही तरीके से अपना जीवन जिए, उसके लिए इस विषय से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हमारे पास होंगी तो निश्चय ही कईयों का जीवन सुधरेगा, कईयों का जीवन सही रास्ते पर आएगा और वह जो है अपने आपको सही रास्ते पर ले जाकर योग मार्ग पर सफल कर पाएंगे। ठीक है। विनोद कुमार सूद जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, अमन कक्कर जी, AK त्यागी जी, रूपलाल विश्वकर्मा, विशलाल बहादुर सिंह, शिवम भट्ट जी, सीताराम माली, मनोज गोस्वामी जी, रामविलास जी, पांडुरंग पाटिल, हरीश डंगवाल, योगेंद्र पंडित, वीरेंद्र मिश्रा, अभिनंदन है आप सभी का। पवन कुमार गुप्ता जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, नरसाराम जी, संदीप अरोड़ा जी, गणेश आंबेकर, संदीप अरोड़ा। गुरुजी, मातृका का मतलब क्या है? कल का वीडियो सुन लीजिए, कल का वीडियो दोबारा सुनिए। मातृका का मतलब क्या है वो आपको मिल जाएगा। मातृका के ऊपर ही पूरी चर्चा हुई है। कल का विषय ही था मातृका का रहस्य। इसका मतलब कल आप लाइव चर्चा में नहीं आए थे। आप चैनल पर जाइए और वीडियोस में जाइए, वहां पर आपको मातृका का रहस्य करके वीडियो पे चर्चा हो चुकी है। आप जरूर उस मातृका के रहस्य को समझिए, वो वीडियो देखिए और मातृका आपको समझ में आ जाएगा मातृका क्या चीज है। ठीक है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। सर, हम तंबाकू का नशा एक झटके से नहीं छोड़ पा रहा हूं, कुछ उपाय बताइए। ध्यान योग का कोर्स कर लिया आपने, ध्यान योग का कोर्स करिए। ठीक है, उसमें उपाय बताया गया है ध्यान योग के कोर्स में, उसको करिए और फिर तंबाकू का नशा भी छूटेगा। संकल्प करना पड़ेगा, पहले मन को दृढ़ करना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना है। बार बार संकल्प कर पुनरावृत्ति, संकल्प की पुनरावृत्ति से संकल्प, एक बार संकल्प करने से संकल्प नहीं होता। जब बार बार संकल्प की पुनरावृत्ति होती है तो धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। और दूसरी चीज, कुछ क्रियाएं होती हैं, उनसे भी तंबाकू का नशा छूट जाएगा। तो कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी साधना है कि हम करें तो ठीक हो जाए? आप व्यक्तिगत रूप से पूछिए। और ध्यान योग का कोर्स नहीं किया है तो ध्यान योग का कोर्स कीजिए। और जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर वो जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। चौदह जून से कोर्स शुरू होगा। 14 जून से कोर्स शुरू होगा।
आपको ज्वाइन करना है तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। नंबर दे दिया है, ध्यान योग व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, उस पर आप संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे रास्ता बताइए, तो आपको रास्ता बताया जाएगा कि कैसे ज्वाइन कर कैसे कोर्स का लाभ उठाना है। ठीक, तो 51 मातृका आपने बताया, लेकिन षोडश और अथवा अष्ट मातृका पूजन में होती है, वह क्या है? वो डिवीजन है। वह क्या है? वो डिवीजन है। इन्हीं मातृकाओं का षोडश भाग में आप डिवीजन कर दो, अष्ट भाग में डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, तो यह जो विषय है ये पूजा का विषय है। तो जो लोग ऐसी पूजा करवाते हैं, षोडश मात्राओं का निर्माण पूजा पाठ में कई जगह पर होता है, कहीं पर आप पूजा करवाइए, नवग्रह पूजन करवाइए या और ऐसे कई तरह के पूजन में ऐसी मातृकाओं का निर्माण किया जाता है, फिर वो एक अलग विषय हो जाएगा। ठीक, विषय अलग चला जाएगा, इसीलिए आपको वो विषय नहीं बताया गया, क्योंकि वो एक अलग विषय है, वो पूजा का एक अलग विधान है। क्योंकि यहां पर तो सारा फोकस सोहंग पद पे है। आपको अंत में बता दिया गया ना कि भाई सारा जितनी भी मातृकाएं हैं उनका केंद्र बिंदु कहां पर है? उनका केंद्र प्रणव में है, प्रणव में है। वो किसी ने पूछा था, कल प्रश्न पूछा था कि यदि हम पत्तियों और फूलों पर पानी डालेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो प्रणव साधना करना जड़ में पानी डालने के बराबर है। जो प्रणव साधना है, प्रणव का जो अभ्यास है, हाँ ये सूक्ष्म है, काफी सूक्ष्म है, लेकिन जो प्रणव का अभ्यास है, ये अभ्यास करना जड़ में पानी डालने के बराबर है। तो प्रणव का अभ्यास होने से सारी मातृकाएं भी सध जाती हैं। वह योगी सारे मंत्रों को सिद्ध कर लेता है जिसने प्रणव को साध लिया है। और यह बात कोई कहने का नहीं है, प्रणव साधना करने वाले परिपक्व, थोड़ी सी परिपक्वता भी आ जाए तो वो कोई भी मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं। उनके द्वारा कोई भी मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? योगियों के द्वारा इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रणव को साध के रखा होता है। वो प्रणव साधक होते हैं, इसलिए मंत्र भी उनके द्वारा जल्दी सिद्ध होते हैं। तो केंद्र बिंदु में तो प्रणव है सारी मातृकाओं के, सोहंग पद से उसको हम जानते हैं, तो वो है केंद्र बिंदु में। तो हमारा उस पर सारा ध्यान है, शिव सूत्र का। शिव सूत्र का ध्यान उस पर है, नहीं तो शिव सूत्र में ही बताया जाता कि भाई ये षोडश मात्र, ये तो मैंने आपको बताया ना, लेकिन शिव सूत्र तो नहीं लिख रहा है कि षोडश मात्रिका यंत्र होगा या फिर अष्ट मात्रिका चक्र होगा या षोडश मात्रिका चक्र होगा। शिव सूत्र ऐसी कोई व्याख्या नहीं कर रहा कि षोडश मात्रिका चक्र होगा, या शिव सूत्र का यह विषय ही नहीं है। शिव सूत्र का विषय है शिव तत्व, शिव तत्व की प्राप्ति। तो वो अपने विषय से इधर उधर नहीं जा रहा है। तो वह 51 मात्रिकाओं को ही 16 भाग में आप डिवाइड करेंगे। 8 भाग में डिवाइड करेंगे तो अष्ट मात्रिका होगा, 16 भाग में डिवाइड करेंगे तो षोडश मात्रिका बन जाएगा। ये तो आप करने पर है ना, फिर वो एक अलग बात है, वो तो चार्ट बनाने पर है। आप चक्र बनाते रहिए, कितना चक्र बनेगा। इन्हीं मात्रिकाओं से जितने भी चक्र बनेंगे और जितने भी मंत्रों का निर्माण होगा वो इन मात्रिकाओं से होगा, बस यही है। अब चक्र जो है यंत्र का रूप धारण कर लेंगे। जैसे कि आप लक्ष्मी यंत्र लगा लेते हो, श्री यंत्र, घर में लोग श्री यंत्र लगाते हैं, उनमें जो लिखा होता है वो क्या चीजें हैं बताइए? वो मात्रिकाएं ही तो हैं जो लिखी गई हैं, मंत्र ही तो हैं, वो मात्रिकाओं से ही बनी है मंत्र जो यंत्रों में लिखी जाती हैं। तो यंत्रों का निर्माण होता है, मंत्रों का निर्माण होता है, और अंत में तंत्र का निर्माण होता है। तंत्र का निर्माण होता है कि यूज द टेक्निक समथिंग, तो वो एक अलग विषय तंत्र मंत्र यंत्र का बन जाता है। ठीक है, लेकिन शिव सूत्र का जो केंद्र बिंदु है वो शिव है। तो शिव जो है वह जो उसके केंद्र में, सभी मात्रिकाओं के केंद्र में जो है वो सोहंग पद है, वो प्रणव है, वो सबसे सूक्ष्म मंत्र है। उसी को अजपा गायत्री भी कहते हैं, उसी को अजपा गायत्री भी कहा जाता है। तो वह मंत्र है, वो बिना उच्चारण के है। इसी को शिव महापुराण में, उमा संहिता में भगवान शिव कहते हैं कि उस शब्द ब्रह्म का ना उच्चारण होता है ना उसका जप होता है,
वह इन सब से परे है, ऐसे लिखा है। ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है। लोग कहते हैं कि बीज मंत्र है, जी नहीं, ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ऐसे लिखा हुआ है उमा संहिता के अंदर। इस प्रकार से लिखा हुआ है, ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है। मतलब वह विचारातीत, वह कुछ ऐसी अवस्था है शिव तत्व, उसकी बात वहां पर की जा रही है, उसका जप तप नहीं होता फिर। तो ये यहां पर बात आ जाती है। तो उस पद की ओर जाना, उस अवस्था की ओर ले जाना शिव सूत्र का उद्देश्य, इसलिए उसी के बारे में बताया जा रहा है। चलिए, गंभीर शाह जी, रामविलास जी, कर रहे हैं सर, खेचरी मुद्रा करिए बढ़िया से। अमृत साधना कितनी देर करते हैं? चलते फिरते भी करते हैं क्या? तो जितनी बढ़िया से अमृत साधना होगी उतना ये सब बुरी आदतें छूटती हैं। अगर पुरुष चैतन्य है, प्रकृति स्थिर हो, और ये सब व्यक्तिगत प्रश्न है रामविलास जी, यहां मत पूछा कीजिए। आपको बता रहे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। अब बताते रहते हैं, उससे भी हो जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज्योति दत्ता जी, जितेंद्र साहू, रवि घई, महाप्रलय में खत्म हो जाने वाले ब्रह्मांड में हम हजारों सालों से जन्म लेते आ रहे हैं, इससे जीते कैसे बाहर निकले? जीते कैसे बाहर निकले? जीवन ही बंधन है, तो जीते कैसे बाहर निकलेंगे? जीवन ही बंधन है। जीव और जीवन, जीवन किसके लिए है? जीव के लिए है। जीवन जीव के लिए है ना, तो जीवन ही बंधन है। जीव का बंधन क्या है? जीवन बंधन है, ठीक है। जीवन ही बंधन है, ठीक। जब जीवन ही बंधन है, महाप्रलय से किसी का नाश नहीं होता। प्रलय मतलब लय होना, प्रलय मतलब लय होने की क्रिया, इसीलिए इसको बोलते हैं कैवल्य। बाह्य जगत में ये दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है। बाह्य जगत में जो बिगड़ता है बनता है, बिगड़ता है बनता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, पैरेलल चलता है। दोनों, सृष्टि और प्रलय दोनों पैरेलल चलते हैं। यही मीमांसा शास्त्र ने इसीलिए कहा है कि प्रलय का भय किसी को दिया मत करो कि दुनिया खत्म हो जाएगी। कभी खत्म नहीं होने वाली। कुछ खत्म होगा तो कुछ नया बन जाएगा, कुछ खत्म होगा तो कुछ नया बन जाएगा। तो सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। अनादि है। वैदिक शास्त्र इसको अनादि मानते हैं, सृष्टि और प्रलय को अनादि मानते हैं। यह इंद्रिय जगत है। पहले तो यह समझिए कि ये इंद्रियों से जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये मिथ्या है, क्योंकि ये इंद्रियों पर डिपेंड करता है। इसकी संपूर्ण निर्भरता, आप जो भी दुनिया देख रहे हैं, इसकी संपूर्ण डिपेंडेंसी आपके सेंस ऑर्गन के ऊपर है। इसलिए हर जीव दुनिया ऐसा नहीं देखता जैसे हम देख रहे हैं। उनको जैसा सेंसुअल फैसिलिटी मिली हुई है वो दुनिया वैसे देखते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो है एक, जिसमें कि क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है, ऐसे एक वीडियो है। अपवित्र वस्तु में भी क्या परमात्मा है? तो अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है। तो उसी में ये पूरा आपको बताया गया है कि कंप्लीट सेंसुअल वर्ल्ड डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ योर सेंसेस। आपके इंद्रियों पर निर्भर करता है कि दुनिया कैसी दिखाई देगी, ना कि ये रियलिटी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये आंखें नहीं देख रही और ये कान नहीं सुन रहे, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख पाने की क्षमता इन आंखों में नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए पहली बात तो इस दुनिया का कोई प्रलय वलय नहीं होने वाला, ये जैसा है वैसे रहेगा। सृष्टि प्रलय ये चल रहा है, चलता रहेगा। कुछ नई चीज बन जाएगी, कुछ भूकंप आ जाएगा, कुछ बाढ़ आ जाएगी, कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ जीव एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, कुछ पक्षी जैसे कि कहते हैं डायनासोर नहीं रहा, कुछ नए जीव आ गए। और आज भी इन प्रेजेंट वर्ल्ड अल्सो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो आज भी न्यू स्पेसिस को ढूंढ लेते हैं, नए नए जीव।
जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए, आज भी मिलते हैं। कभी हम जूलॉजी पढ़ें, साइंस फॉरम, साइंस मैगजीन्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे न्यूज मिलेंगे साइंस न्यूज में कि नए नए जीव आपको आज भी पाए जाते हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो नए नए पाए जाते हैं जिनको वैज्ञानिकों और खोजियों ने आज तक कभी नहीं देखा था, वो मिलते हैं, उनको वो रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रिएशन तो चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। क्रिएशन तो चल रही है और हमेशा ही चलती रहेगी। अगर आप डिस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो डिस्ट्रक्शन भी साथ में चल रहा है। चीज़ें बिगड़ रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, और दोनों चीज़ पैरेलल में चलती रहती है, और ये होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन ये एक्सपीरियंस किसका है? ये वस्तु सजीव है, ये वस्तु निर्जीव है, ये प्रलय है, ये सृष्टि है। हु इज द एक्सपीरियंसिंग and how the experience is coming? All the experiences are coming through your senses. सेंस ऑर्गन से आ रहा है, और सेंस ऑर्गन जो देख रहा है वो क्या है? क्या वो रियलिटी है? वही तो रियलिटी नहीं है, वही तो सत्य नहीं है। तो अब चाहे जो देख लो ना, सूर्य देख लो, ब्लैक होल देख लो, जो देखना है देख लो, ठीक है। इसलिए वो जो वीडियो है उसमें प्रूफ किया गया है, साइंटिफिक फैक्ट के थ्रू प्रूफ किया गया है कि योर कंप्लीट सेंसुअल एक्सपीरियंस इज नॉट रियल, सत्य नहीं है वो। और जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं साइंस के, थ्रू सेंसुअल हैं और सेंसुअल वर्ल्ड के लिए हैं। जैसे कि मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए कि मेरी हाथ को, अंगुली, अगर इस शरीर को आग से जलाओ, अगर जलाओ तो क्या जलेगा? स्थूल शरीर जलेगा। क्या सूक्ष्म शरीर भी जलेगा? जी नहीं जलेगा। अगर जल जाता तो फिर मरने के बाद जो हम दाह संस्कार कर देते हैं, शरीर को जला देते हैं, उसके मतलब मान लेना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक फ्रॉम इंग्लैंड, उनकी जो पैरानॉर्मल स्टडी है और पैरानॉर्मल को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड रीडर बनाया था। मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ रीडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर उन्होंने बनाया था। और उन्होंने कहा था कि यस, इसीलिए कभी आप विलियम क्रुक को पढ़ते हैं, हम इस पर भी हम वीडियो कर चुके हैं, विलियम क्रुक के ऊपर, विलियम क्रुक के ऊपर वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। इसीलिए ये कई लोग मेरे सामने आते हैं, कई बार वो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कभी बोलेंगे ब्लैक होल। मैं सीधा कहता हूं, बकवासबाजी है, अध्यात्म को इससे मत जोड़िए, गलत कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे, मिसकॉन्सेप्शंस आपके पास मिलने वाला और कुछ मिलने वाला नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन ही मिलेगा। अब आप कहोगे ओशो ने बोला है, ओशो ने कितना साइंस पढ़ा था? आई डोंट नो। हाँ, मैं भी कोई वैज्ञानिक आदमी नहीं हूं, लेकिन एमसीए तक की थोड़ी पढ़ाई मैंने की है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अपनी जगह पर रहने दीजिए और उसको मत ले आइए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में और ये स्थूल शरीर में। और क्योंकि दे ऑल बिलोंग एट द फिजिकल लेवल, सेंसुअल लेवल। आप सेंसुअल लेवल की बात कर रहे हैं जब भी आप किसी चीज की बात करते हैं तो इसीलिए सेंसुअल एक्सपीरियंस से चीजें आ रही हैं। आग, अग्नि में, आग में इस शरीर को डालोगे, जलेगा, स्थूल देह जलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं जलेगा, बिकॉज द सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस वर्ल्ड अलग है। सूक्ष्म शरीर का जो वर्ल्ड है, जो तत्व है, वो इस स्थूल अग्नि से भस्म होने वाले नहीं है। हाँ, इसीलिए उसके लिए ज्ञान अग्नि चाहिए, इसीलिए उसके लिए ज्ञान अग्नि चाहिए। ज्ञान अग्नि में सूक्ष्म शरीर जलेगा, ज्ञान अग्नि में, चिदाग्नि में सूक्ष्म शरीर जलेगा, लेकिन स्थूल शरीर जो है, बाहर की अग्नि से सूक्ष्म शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो सेंसुअल वर्ल्ड है, एवरीथिंग ड्यू टू सेंसेस। लेकिन जब आप बात करते हैं आत्मा परमात्मा की, दैट इज बियॉन्ड सेंसेस।
इसीलिए अपवित्र वस्तु में परमात्मा को माना गया। क्यों माना गया? कि किसी वस्तु का पवित्र होना और अपवित्र होना यह आपका सेंसुअल एक्सपीरियंस है, यह आपका सेंसुअल एक्सपीरियंस है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु पवित्र है या अपवित्र है। ठीक, तो इसीलिए वो चीजें, हां, ये कहना बहुत अच्छी बात है कि संपूर्ण संसार 3 गुणों के वशीभूत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी 3 गुणों के वशीभूत हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वशीभूत, वो भी 3 गुणों के वशीभूत हैं। और इन 3 गुणों से ही सारी दुनिया बनी हुई है। यही सांख्य दर्शन कहता है। कैसे बनी हुई है? थ्रू इवोल्यूशन बनी हुई है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो इवोल्यूशनरी थ्योरी को एक्सेप्ट करता है सांख्य शास्त्र के अंतर्गत। सांख्य फिलॉसफी जो है, जो सांख्य शास्त्र है, सबसे पहली वैदिक दर्शन इसको बोलते हैं, पहला वैदिक दर्शन। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी देता है, ये कहता है कि 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के विकास क्रम से, इवोल्यूशन से चीजें डेवलप हो रही हैं, बन रही हैं। तो सबसे पहली, वर्ल्ड की सबसे पहले इवोल्यूशनरी थ्योरी भी सांख्य को कहा जाता है। कोई बना नहीं रहा है, कोई ऊपर वाला कोई 7वें आसमान पे बैठकर बना रहा हो, ऐसी कोई चर्चा शास्त्र नहीं करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और मैनिफेस्टेशन। अगर वेदांत को हम मानेंगे तो वेदांत भी कहता है मैनिफेस्ट हो रहा है, विवर्त हो रहा है, ना कि क्रिएट हो रहा है। कोई क्रिएशन, कोई बैठकर बुन रहा है, दुनिया को बना रहा है, जी नहीं। नॉट एक्सेप्टेड बाई वैदिक थॉट। ठीक, तो सांख्य शास्त्र कहता है इवॉल्व हो रहा है। तो 3 गुणों से, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी 3 गुणों से बने हुए हैं, ये कह सकते हैं हम, ये माना जा सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है। जड़ चैतन्य गुण दोष में विश्व के न करतार। और बालकांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि एक व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी थोड़ा सा सद्गुण तो जरूर होगा। और कोई संत और महात्मा भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी थोड़ा सा दुर्गुण तो जरूर होगा, क्योंकि सारा संसार बना ही ऐसे है। बड़े से बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, बड़े से बड़े पूरन गुरु और सदगुरु कहे जाने वाले लोग ही क्यों ना हो, जिन्होंने शरीर धारण किया है, वो गुण और दोष लेकर तो आएंगे। गोस्वामी जी ने इसको इस प्रकार से समझाया बालकांड रामचरितमानस में। तो जब तक ध्यान की गहराई नहीं होगी, तब तक सही सही चीजें, सही सही बातें वो उस तरह से क्लियर नहीं होने वाली है, वो कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जब तक ध्यान की गहराई नहीं होगी। तो इसीलिए ध्यान करना जरूरी है, ध्यान योग करना जरूरी है, और वो हम करेंगे तो हमें बहुत सारी बातें हमें समझ में आएंगी। हाँ, जो अध्यात्म की कुछ बातें जिसका संबंध स्थूल जगत से बनता है, जैसे कर्म का संबंध बनता है, कर्म का संबंध ब्रह्म से नहीं है, कर्म का संबंध परमात्मा से नहीं है, कर्म का संबंध जीव से है, कर्म का संबंध 3 गुणों से है, कर्म का संबंध प्रकृति से है। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के त्रिगुणी, प्रकृति के वशीभूत होकर जीव कर्म करता है। दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दूरत्या। गुणमयी माया जो है वो बड़ी दुष्कर है। तो प्रकृति के वशीभूत, प्रकृतिर जैर गुणे, वहां पर लिखा गया 3रे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में कि प्रकृति के वशीभूत होकर सारे कर्म किए जाते हैं। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मैं कर्म करवा रहा हूं, जी नहीं, प्रकृति कर्म करवा रही है। प्रकृति के 3 गुण कर्म करवा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण कर्म करवा रहे हैं, ना कि कोई परमात्मा आपसे कर्म करवा रहा है। हाँ, जहां पर आसमानी ताकत की मान्यता है, वहां लोग बोलेंगे कि सब वही करवाता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। भाई, उसको पत्ता हिलाना है, उसका काम है क्या? प्रकृति का अपनी अपनी चाल है, उसका एक, उसके अनुसार सब हो रहा है। तो प्रकृति कर रही है, कर्म भी प्रकृति करवा रही है, और कर्मों का फल भी प्रकृति देने वाली है।
मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्मों का फल कौन देता है? कर्म ही कर्म का फल पैदा करते हैं। तो यहां पर न्यूटन लॉ आ जाएगा कि एक्शन क्रिएट द रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन। यहां पर न्यूटन लॉ आप जोड़ सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो कि स्थूल प्रकृति के साथ संबंध बनाते हैं, वहां पर आपको साइंटिफिक लॉज के साथ बातें मिलती हुई बनेंगी। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग जबरदस्ती साइंस घुसाने में लगे रहते हैं। तो मुझे पहले मैं भी था ऐसा कि जबरदस्ती साइंस घुसाया करता था, लेकिन ध्यान करते करते, योग करते करते और शास्त्रों को अध्ययन करते करते समझ में आने लगा कि शास्त्र जहां तक जा रहे हैं वहां पर साइंस कुछ भी नहीं है। सेंसुअल एक्सपीरियंस तक साइंस लिमिटेड है। सेंसुअल एक्सपीरियंस तक साइंस लिमिटेड है। तो ये मत सोचिएगा कि आप अध्यात्म में साइंस को ले आकर, हाँ कुछ अधकचरे ज्ञान जिनको साइंस का भी बहुत कोई डीप नॉलेज नहीं उन्होंने रखा है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, ना स्पेस का नॉलेज कुछ रखते हैं, तो उनको आप इंप्रेस कर दीजिए ये साइंस वाइंस की बातें सुनाकर, उनको आप इंप्रेस कर लीजिए। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बताना पड़ता है कि मैंने साइंस कितनी पढ़ी है, कहां तक पढ़ी है। अपने मुंह से अपने बारे में बताना भी कई बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए जबरदस्ती का ब्लैक होल और जबरदस्ती की चीजें जबरदस्ती मात्र है बस, और कुछ भी नहीं है। कहां पर बात हो रही है? शून्य अवस्था की बात हो रही है। शून्य अवस्था। हां, आप ये बोलिए कि हम अपने भीतर का ब्लैक होल जान ले तो अच्छी बात है, अपने भीतर की शून्यता को हम प्राप्त कर ले तो अच्छी बात है, ठीक। तो वो ज्यादा अच्छा है, हम अपने भीतर के उस अवस्था को प्राप्त करें तो उससे ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। चलिए, गुरुदेव मैं आपके मार्गदर्शन के अनुसार 2 महीने से ध्यान योग कर रहा हूँ। ध्यान करने के दौरान मुझे बहुत पसीना आता है, मेरे कपड़े और मेरे आसन पूरी तरह से भीग जाती है और मेरी आंख अंदर घुस चुके हैं ऐसा लगता है। तो आप बताइए मुझे, आपने ध्यान योग किया है नहीं किया? धन्यवाद भारत नाम से तो किसी ने ध्यान योग ज्वाइन नहीं किया आज तक। धन्यवाद भारत। तो आप अपने नाम से आप आइए कि आप कौन हैं, आपने किया भी है कोर्स, नहीं भी किया है, मुझे तो मैं पहचान पाऊँ तब तो ऐसा हो पाए। जलाराम राय का जी, गीता में कृष्ण जी ने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम पुरुष जो कहे हैं कृपया उनके बारे में बताइए। क्षर पुरुष स्थूल शरीर, ठीक ना। अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अव्यक्त लोक की बात की। अक्षर पुरुष जिसका नाश नहीं होता वो जीवत्व, शरीर के मरने पर भी जो नहीं मरता वो जीव, देह को धारण करने वाला देही, देह को धारण करने वाला भूत, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्च स्थिता, मैं सभी भूतों में स्थित हूं। मतलब स्थूल देह की बात नहीं कर रहे वो, सभी भूतों में, भूत मतलब जीव, उन जीवों में शरीर है, शरीर के भीतर जीव है और जीव के पीछे आत्मा है और वो आत्मा ही परमात्मा है। तो कृष्ण कहते अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्च स्थिता, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो क्लियर हो गया। क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष जीव, उसको क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, उसी अक्षर पुरुष को क्षेत्रज्ञ भी बोला गया है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भी परे। यह लोक एक भगवान ने बताया है, एक व्यक्त लोक है, इंद्रियों के माध्यम से जो लोक देख रहे हैं यह व्यक्त लोक है, एक अव्यक्त लोक है, और एक अव्यक्त से भी परे परम अव्यक्त है, उसको उन्होंने परम धाम, तद्धाम परमम बोला है। ध्यान योग किस लिए है? उस परम धाम तक पहुंचने के लिए है। ध्यान योग उस परम धाम तक पहुंचने के लिए, तद्धाम परमम, वो परम धाम की प्राप्ति के लिए है। तो वो कैसे होगा? वो अवस्था क्या है? वो भावातीत है, वह प्रकृति के परे है, और जब प्रकृति के परे है तो भावनाओं के परे हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, 3 गुणों के परे है। क्योंकि जहां गुण होंगे वहीं भावनाएं रहेंगी, और जहां गुण नहीं होंगे वहां भावनाएं कैसे रहेंगी? तो गुणातीत और भावातीत उसे कहा गया, भावातीतम त्रिगुण रहितम।
कई बार संस्कृत के कई श्लोक है जहां पर ब्रह्म के लिए भावातीतम शब्द का प्रयोग हुआ है। परमात्मा के लिए भावातीतम शब्द का मतलब बियॉन्ड योर फीलिंग्स एंड बियॉन्ड योर इमोशंस, उसके लिए तो उसको कहा गया है परम अक्षर पुरुष। एक है क्षर पुरुष स्थूल जगत, एक है अक्षर पुरुष जीव जगत, सूक्ष्म शरीर जिसके लिए कहा जा रहा है वह जीव जगत, और एक है परम अक्षर पुरुष, ठीक है, जो कि उससे भी ये 3 स्टेज बनाएगी। तो परम धाम की बात, उस मोक्ष की बात जहां जाकर वापस लौटना नहीं होता, उसकी बात कही जा रही है, ठीक है। तो वहां पर जीव का लय होता, वही प्रलय होता है। वास्तव में जो प्रलय है या कैवल्य है, लय होने की प्रक्रिया है। तो जैसे नदी समंदर में लय हो जाती है तो नदी अब समंदर हो जाती है, नदी नदी नहीं रह जाती। तो वैसे ही यह जीव, जीवन भी एक नदी है, जीव उस जीवन को जीने वाला है। जब यह जीव जाकर उस ब्रह्म में लय होता है तब जाकर वास्तविक प्रलय वही है, वास्तविक लय वही है। तो वो परम अक्षर है, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहा गया है, वही परमात्मा कहा गया है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म से मांडुक्य उपनिषद जो है आत्मा को भी ब्रह्म कह रहा है। अभी आणव उपाय में शिव सूत्र का आणव उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। शिव सूत्र का आणव उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। आप सुनिएगा कि डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड फॉर्म को बताया गया है। मैथमेटिक्स में अगर आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड फॉर्म को लिया गया है। तो आणव उपाय की चर्चा वहां पर किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। भगवती यादव जी, राकेश कुमार जी, प्रिंस गुलेरिया जी, गुरु जी मेरे प्रश्न का आंसर क्यों नहीं दे रहे? क्या प्रश्न किया था बंधु आपने, बता दीजिए। माँ राजेश्वरी, रजत गुप्ता जी नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण विष्णु राम नारायण, राम सिंह कश्यप, ओम तत्सत। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ अब विराम देंगे, विराम देंगे और फिर जो है आपसे मिलेंगे बाद में। अगर पुरुष चैतन्य है, प्रकृति स्थिर है, तो क्या ये उल्टा चित्त की वजह से लगता है? प्रकृति स्थिर है, पुरुष चैतन्य है, पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है। पुरुष निष्क्रिय है मतलब करता नहीं है वो, प्रकृति सक्रिय है, पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। ठीक है, प्रकृति जड़ है, पुरुष प्रकृति के अंदर सक्रियता है, पुरुष के अंदर नहीं है, परंतु प्रकृति की जो सक्रियता है वो पुरुष के संयोग से है, पुरुष के संयोग से है। जैसे कि आपके रूम में अगर पंखा घूम रहा है, एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है, तो हवा कौन दे रहा है? बिजली दे रही है या कूलर दे रहा है? ये बताइए, हवा कौन दे रहा है? अगर पंखा घूम रहा है, मैं भी इस कमरे में बैठा हूं तो फैन घूम रहा है अभी, तो हवा कौन दे रहा है? फैन दे रहा है। पंखे की हवा मिल रही है या बिजली की हवा मिल रही है? हवा देने वाली शक्ति कौन है? बताइए, कमेंट करके बताइए कि पंखे से हवा मिल रही है कि बिजली से हवा मिल रही है। तो हवा तो पंखे से ही मिल रही है, क्योंकि अगर बिजली हवा देता तो वो टीवी में भी हवा देता, फिर वो टेलीविजन में भी फिर हवा देता ना, बल्ब से भी हवा निकलती फिर, अगर बिजली का काम हवा देना होता तो। जी नहीं, बिजली का संयोग है, बिजली का संयोग है। वैसे ही ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, बिजली कोई परमात्मा नहीं है, पुरुष का संयोग है। क्रिया किसकी है? प्रकृति की है। इसलिए प्रकृति सक्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। ठीक, चलते हैं, अब काफी समय हो गया। बिजली की वजह से पंखे से मिल रही ना, लेकिन हवा तो पंखा ही दे रहा है ना। दोनों के योग से आप कह सकते हैं, लेकिन हवा पंखा दे रहा है। अगर बिजली हवा देती तो बल्ब से भी हवा निकलती, ट्यूबलाइट से भी हवा आ जाती फिर तो।
यही समझना है। तो संयोग है, बिजली का संयोग है, वैसे ही पुरुष का संयोग मात्र है। वह पूरी तरह से निष्क्रिय है, अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो अपना संयोग बनाता है, सारा काम प्रकृति करती है। ठीक है, चलिए, कई बार पहले भी चर्चा हुई है इस विषय पर, आगे चलते हैं और विराम देते हैं कार्यक्रम को। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है इन विषयों को। तर्क देकर यहां समझाया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से हमें जो कहा गया कि मंत्र वीर्य को हम समझें, मंत्र वीर्य की जो शक्ति है हम उसको समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सारी उस शक्ति से ही सब कुछ बना है, उस शक्ति से ही सब कुछ हुआ है। तो वो अगर हमें समझ में आ जाए तो ये संयोग भी समझ में आ जाता है। इसीलिए ध्यान योग की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। ठीक, ठीक है जी। प्रिंस गुलेरिया जी, थैंक यू गुरु जी। वायन तिवारी, जीव में कितने तवत होती है? ओमराज हेमब्रह्म जी, स्पष्ट नहीं है प्रश्न। चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। आपके प्रश्न बाकी हैं तो कल पूछ लीजिएगा 9 बजे लाइव चर्चा में। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है 9661802459 पर आप मैसेज कर व्हाट्सअप मैसेज करके आप जो है ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 14 जून से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।